OI से कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। शेयर मार्केट के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है इसके बारे में। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, और शेयर मार्केट का मूवमेंट प्रिडिक्ट करने के लिए ओपन इंटरेस्ट एक महत्वपूर्ण टूल माना जाता है। ओपन इंटरेस्ट से यह समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है कि शेयर मार्केट में नए पोजीशन बन रहे हैं या फिर पुराने पोजीशन जो है क्लोज हो रहे हैं। इससे हमें ट्रेंड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पता करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का टोटल आउटस्टैंडिंग काउंट जो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि जितना नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और जितना पुराना क्लोज हो रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, नेट डिफरेंस है, वो आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि नए लोग मार्केट में ऐड हो रहे हैं, मतलब नए लोग मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट अगर गिरता है या कम हो रहा है, इसका मतलब कि लोग अपना पुराना पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यही है आपका कि ओपन इंटरेस्ट से मार्केट का ट्रेंड हम कैसे समझें। चलिए इस विषय में हम लोग जानते हैं। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो मार्केट का जो मूवमेंट होगा उसका एक सिग्नल प्रदर्शित करता है। बारी बारी से हम इस चीज़ को समझते हैं, इस कॉम्बिनेशन को समझने का कोशिश करते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्लस अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट अभी बुलिश चल रहा है। कहने का मतलब नए बायर्स जो है मार्केट में आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है और स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जा सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी का प्राइस 18,000 से 18,200 पर चला गया। उसके बाद आपका ओपन इंटरेस्ट जो है वो 50 लाख से 55 लाख पर चला गया। इसका कंक्लूजन ये होगा कि मार्केट अब और ऊपर जा सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस आपका गिर रहा है। इसका मतलब है कि अब मार्केट जो है बियरिश मूड में है और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का पॉसिबिलिटी है। जो नए लोग हैं वो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी का जो प्राइस है 18,000 से गिर के 17,800 रुपया हो गया। सॉरी, मैंने रुपया बोल दिया। मान लीजिए कि 18,000 से वो गिर के 17,800 हो गया और ओपन इंटरेस्ट 50 लाख से 58 लाख हो गया। इसका मतलब है कि मार्केट और भी नीचे गिर सकता है। इसके बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस आपका बढ़ रहा है, तो यह आपका कमज़ोर अप ट्रेंड को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब पुराने जो शॉर्ट सेलर हैं अपना पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। मतलब मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकता है लेकिन ट्रेंड वीक हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए निफ्टी का प्राइस 18,000 से बढ़कर 18,200 हो गया। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट 50 लाख से घटकर 47 लाख हो गया, कम हो गया। इसका कंक्लूजन है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है लेकिन नए बायर्स नहीं आ रहे हैं। चौथा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपका ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, तो ये आपके वीक डाउन ट्रेंड को प्रदर्शित कर सकता है। मतलब पहले से इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो अपना पुराना पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, उनका बाइंग जो पोजीशन है उसको क्लोज कर रहे हैं। मतलब मार्केट नीचे जा सकते हैं लेकिन नए शॉर्ट सेलर नहीं हैं। एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए निफ्टी का जो प्राइस है 18,000 से गिरकर 17,800 हो गया
और ओपन इंटरेस्ट 50 लाख से गिरकर 45 लाख हो गया। इसका कंक्लूजन है कि लोग अपना पुराना पोजीशन जो है क्लोज कर रहे हैं, लेकिन नए शॉर्ट सेलर नहीं आ रहे हैं। हम लोग एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। एक स्टॉक का हम नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए नाम लेते हैं। जैसे कि स्टॉक हमारा है रिलायंस इंडस्ट्री। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस मूवमेंट हो गया 2500 से आपका 2550 रुपये तक चला गया, मतलब बढ़ गया। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का जो मूवमेंट है वो आपका 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट से 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक बढ़ गया। तो यहाँ पर कंक्लूजन है कि आपका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब कि नए बायर्स आ रहे हैं, मतलब स्टॉक जो है और भी ऊपर जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपका ओपन इंटरेस्ट एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो मार्केट के ट्रेंड को बताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस को देखकर आपको एक सही डिसीजन लेना चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।